अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 जिसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। स्टेटमेंट आपके पास है कि एट व्हाट पॉइंट्स आर द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 13 to 30 कंटिन्यूस, यानी 13 से लेकर 30 तक जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें से फंक्शन बताएं कि कौन से पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रॉब्लम की तरफ। हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू 1/x-2 -3x। आप देखें तो y इज़ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। एक फंक्शन आपके पास है रेशनल फंक्शन 1/x-2 और दूसरा आपके पास है पॉलिनॉमियल फंक्शन। सेंस 1/x-2 इज continuous for all x belongs to real number except x is equal to 2। यानी अगर x की वैल्यू आप 2 ले लें तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। इसलिए 1/x-2 चूँकि एक रेशनल फंक्शन है, ये कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। एंड जो दूसरा फंक्शन है 3x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ फॉर ऑल x तो इससे मुराद है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो चूंकि y इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, एक आपके पास है रेशनल फंक्शन और दूसरा आपके पास है पॉलिनॉमियल। तो अब 1/x ये जो y है, देयरफॉर y इक्वल टू 1/x-2 -3x इज continuous for all x belongs to real number except x is equal to 2। इसका मतलब ये है कि जो रेशनल फंक्शन था वहाँ पे अगर 2 आप पुट करेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड आ जाता है। इसलिए हमारे पास जो फंक्शन है y ये कंटिन्यूस है तमाम रियल नंबर के लिए सिवाय x इज इक्वल टू 2 के लिए। सिमिलरली आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 ये एक जैसे हैं, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहा हूँ। हमारे पास है y इक्वल टू x+3 और x² - 3x -10। अगेन आपके पास एक रेशनल फंक्शन है और ये इस रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर कब ज़ीरो होगा। सेंस मैं लिख सकता हूँ इसको कि x² - 3x -10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन इसकी करें आप लोग, x² - 5x + 2x - 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो ये x - 5 + 2 कॉमन करेंगे तो x - 5 इज इक्वल टू 0। x - 5 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुराद आपके पास आएगा कि x 5 भी हो सकता है और x इज इक्वल टू -2 भी हो सकता है, यानी x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से अगर मैं लिख लूँ कि x - 5 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। यानी सो वी कैन राइट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू x+3 और ये x² -3x -10 की जगह मैं ये फैक्टर्स लिख सकता हूँ। तो हमने लिख डाले x - 5 एंड x + 2। तो सो y इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट कौन से दो नंबर्स, एक है 5 और एक है -2, एक्सेप्ट 8 x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। स्टेटमेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं, द फंक्शन y इज डिसकंटिन्यूस 8x इज इक्वल टू 5 एंड 8x इज इक्वल टू -2 एंड कंटिन्यूस for all other
वैल्यूज़ ऑफ एक्स, वैल्यूज़ ऑफ एक्स आपके पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो ये रेशनल फंक्शन हमने पहले प्रॉब्लम में जो कर लिया उसमें भी एक जो फंक्शन था वो रेशनल आ रहा था, और वाई इस केस में आपका रेशनल फंक्शन था। रेशनल फंक्शन की डिनोमिनेटर आप ज़ीरो के बराबर ले लें, वहाँ से जो वैल्यूज़ आ जाएं उन पॉइंट्स पर आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी तमाम रियल नंबर्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा हमारे पास। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है आपके पास, है प्रॉब्लम 17, एग्जाम्पल क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है y इक्वल टू x माइनस 1 एब्सोल्यूट प्लस साइन x। अगेन जो y है वो टू फंक्शन का सम है, एक आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 1 है और दूसरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन x। सिंस जो x माइनस 1 है absolute function is continuous, since x minus 1 is continuous everywhere, इससे मुराद है कि x minus 1 का absolute continuous है for all x belongs to real number, and sin x भी आपके पास इस तरह से है कि sin x is continuous everywhere। चूंकि y is sum of two continuous function, therefore y equal to x minus 1 plus sin x is continuous for all x, तमाम x के लिए आपके पास ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, y equal to 1 over absolute of x plus 1 minus x square by 2। अगेन दो रेशनल फंक्शन हैं। आप जो पहला फंक्शन है ये वाला सेंस 1 ओवर एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 1, 1 ओवर एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 1, एब्सोल्यूट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस। अगर यहाँ ज़ीरो पुट करें तो चूंकि आगे 1 इसके साथ ऐड हो रहा है तो डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं आएगा। तो दे सेंस ये जो फंक्शन आपके पास है 1 ओवर एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 1 इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल x, एंड x स्क्वायर बाई 2, चूँकि ये ऊपर पोलिनोमियल है विच इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल नंबर्स और नीचे कांस्टेंट है, ये भी आपके पास कंटिन्यूस है फॉर ऑल x, इज़ continuous for all x, therefore y equal to 1 over absolute of x plus 1 minus x square by 2 is continuous for all x belongs to real number, तमाम रियल नंबरों के लिए आपके पास ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन cos x ओवर x, y हमारे पास है cos x ओवर x। रेशनल फंक्शन आ गया, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ हम लिख cos x इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर, बिकॉज cos x का डोमेन आपके पास ऑल रियल नंबर है और तमाम रियल नंबर पे cos x डिफाइन होगा, cos x डिफाइन भी होगा और इसके अलावा लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर आएगी। y इक्वल टू cos x ओवर x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। हम स्टेटमेंट को इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो फंक्शन है वो तमाम नंबरों के लिए कंटिन्यूस है, कौन से नंबरों के लिए, जो इस फॉर्म में ना हो, यानी फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 के अलावा बाकी नंबरों के लिए फॉर x नॉट इक्वल टू 0 इस फॉर्म में जो नंबर्स हैं उनके लिए कंटिन्यूस होगा। यानी मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू cos x ओवर x इज continuous for all x except x is equal to 0।
या फिर हम इसी सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं कि द फंक्शन y इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यूअस फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x। क्वेश्चन है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, y इक्वल टू x प्लस 2 ओवर cos x, ओवर cos x आपके पास आ गया। डिनोमिनेटर में cos x आपके पास आ रहा है और cos x कब ज़ीरो होगा? cos x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। यानी cos x ज़ीरो होगा ऐसे तमाम x के लिए जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो। यानी cos पाई बाई 2 ज़ीरो होता है, cos 3 पाई बाई 2 ज़ीरो होगा, cos माइनस पाई बाई 2 ज़ीरो होगा एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि cos ऑड मल्टीपल, अगर cos का इनपुट आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कर लें, यानी पाई बाई 2 के साथ एक ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो तब आपके पास cos x ज़ीरो के बराबर आएगा। तो ऊपर आपके पास जो न्यूमरेटर है वहाँ आपके पास है पॉलिनॉमियल, और जो पॉलिनॉमियल आपके पास आ रहा है वो कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल नंबर्स। तो देयरफॉर y इक्वल टू x प्लस 2 ओवर cos x is continuous for all x belongs to real number except 8 x equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z, where n belongs to z। और इस तरह लिख सकते हैं कि y equal to x plus 2 over cos x is discontinuous, for x is equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z and continuous for all other values of x, for all other values of x, for all other values of x के लिए आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, बल्कि 21, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। y इक्वल टू कोसिकेंट 2x, CSC कोसिकेंट 2x। अच्छा, कोसिकेंट 2x, कोसिकेंट x का डोमेन हमारे पास क्या था? यानी कोसिकेंट x इज डिफाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज? द फंक्शन y कोसिकेंट 2x इज continuous for all x belongs to real number except, इसके लिए जो डोमेन आपके पास था वो था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कौन से नंबर? यहाँ हम लिखते थे x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। लेकिन यहाँ आपका जो इनपुट है वो x नहीं है बल्कि आपके पास है 2x, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 2x एक्सेप्ट 2x इक्वल टू n पाई कामा, यानी वेयर n बिलोंग्स टू z, मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ से 2 को आप हटाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू n पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। thus y इक्वल टू कोसिकेंट 2x इज डिसकंटिन्यूअस। 8 x is equal to n pi by 2 where n belongs to z and continuous for all other values of x। यानी हमारे पास जो फंक्शन है y ये डिसकंटिन्यूअस होगा इन पॉइंट्स पर। कौन से पॉइंट पर? आपके पास मल्टीपल ऑफ पाई ओवर 2,
ये इंटीजर है, n इज़ इंटीजर, यानी 2 पाई 3 पाई 4 पाई वगैरह, n डिवाइडेड बाई 2। तो इन नंबरों पे आपके पास ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बाकी तमाम नंबरों के लिए आपके पास फंक्शन y जो है वो कंटिन्यूस आपके पास आएगा। आसान तरीका था। आपको अगर डोमेन याद है कोसिकेट x का, तो आप लिख लें x इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z, या नॉट इक्वल टू बी पर हम लिख सकते हैं, वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे 2x है तो आपने 2x लिख डाला। सिमिलरली हमारे पास प्रॉब्लम है 22। इसका जो क्वेश्चन 22 है वो है y इक्वल टू टेंजेंट पाई x बाई 2। टेंजेंट x के लिए हमारे पास जो डोमेन था सेंस हमें याद है किसके बराबर था कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दीज नंबर्स। जब एक्सेप्ट की लफ्ज़ लिखेंगे तो ये नॉट इक्वल टू हटा देंगे। मैंने इस बार लिखा है कि फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। लेकिन इस वक्त आपका जो x है, cos x के लिए जो इनपुट है वो है पाई x बाई 2, तो हम ये भी लिख लेंगे साथ में। अब इसको सॉल्व कर लें x के लिए, तो ये 2 के साथ पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 वेयर n बिलोंग्स टू z। thus y इक्वल टू टेंजेंट पाई x बाई 2 is discontinuous। 8 कौन से x के लिए? 8x इज इक्वल टू, अब यहाँ मैं x इज इक्वल टू लिखूंगा क्योंकि मैंने डिसकंटिन्यूटी का लफ्ज़ यूज़ किया। y इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 2x इज डिसकंटिन्यूस। 8x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 एंड कंटिन्यूस फॉर ऑल अदर वैल्यूज़ ऑफ x। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू टेंजेंट पाई x बाई 2 इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2n+1 where n belongs to z, where n belongs to z। यानी हम इसी सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं। आते हैं अब एक और प्रॉब्लम की तरफ। हमारे पास प्रॉब्लम है ये 23, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहे हैं कि y इक्वल टू x टेंजेंट x ओवर x² + 1। क्या करें? x डिनोमिनेटर में आपके पास है x² + 1 और x² इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी रियल नंबर के लिए x² हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव अगर ज़ीरो भी आप पुट करें तो 0 + 1 इज़ 1, डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं आ सकता। x इज़ अ पॉलिनोमियल विच इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। आते हैं अब टेंजेंट x के लिए, तो टेंजेंट x अपने डोमेन में कंटिन्यूस आपके पास होगा। तो टेंजेंट x हमारे पास डोमेन ऑफ, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि pहले हम डोमेन लिख लेते हैं इस बार। द डोमेन ऑफ टेंजेंट x इज़ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। देयरफॉर y इक्वल टू x टेंजेंट x over x² + 1 is continuous for all x except 8 x is equal to 2n+1 pi by 2 where n belongs to z, where n belongs to z। इस बार टेंजेंट x आपका जो न्यूमरेटर में था वहाँ पे टेंजेंट x is discontinuous एट दीज x। ये जो x आपके पास है x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, इन नंबरों पे टेंजेंट x डिसकंटिन्यूस है। बाकी जो आपका x है या x² + 1 है ये कंटिन्यूस है। यहाँ पे x और टेंजेंट x प्रोडक्ट की सूरत में है और फिर डिवाइडेड बाई x² + 1 है, तो ये आपके पास कोशेंट बन जाएगा।
तो इस तरह से हमने लिख लिया कि y इक्वल टू एक्स टेंजेंट एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। ये वही आपके पास है जो डोमेन ऑफ टेंजेंट x है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी आ जाए तो आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन है आगे 26, 24 और 25, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक स्क्वायर रूट है 25 में और 26 हमारे पास है y इक्वल टू 3x माइनस 1 फोर्थ रूट। जब भी आपके पास इवन रूट्स आ जाए यानी स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट्स, यानी यहाँ इवन नंबर आ जाए, ये जो n हम लिखते हैं, लेट सपोज अगर आपके पास f ऑफ x n इफ़ n इज़ इवन, अगर n इवन है तो फिर इस फंक्शन का डोमेन आपके पास होगा दिस वन। अगर ये आड है, इफ़ n इज़ आड, अगर n आड है तो फिर इनका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होगा। यानी इसके लिए आपने एफ ऑफ एक्स को इस तरह करना है और यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डोमेन आपके पास होगा ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, या द फंक्शन डोमेन वो है जिसके लिए y डिफाइन हो आपके पास। डोमेन ऑफ y इज़ 3x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सॉरी 1, ये माइनस 1 इधर चला गया तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 1/3। इसका डोमेन आपके पास क्या होगा, x ग्रेटर आर इक्वल टू 1/3। देयरफॉर y इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 3x माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूस 1/3 कामा, यानी x की वैल्यू 1/3 के बराबर या उससे बड़े होंगे तो कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इन तमाम नंबरों पे। अगर ये वैल्यू यानी 1/3 से छोटे नंबर आ जाएं तो फिर उनके लिए ये डिसकंटिन्यूस आपके पास होगा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, कहते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 1 पावर 1/3। अब चूंकि ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x माइनस 1 का क्यूबिक रूट। अब क्यूबिक रूट है, फिफ्थ रूट है, सेवन्थ रूट है, तो ये आपके पास हैं आड नंबर्स, तो इनके लिए ये कंडीशन नहीं होगी आपके पास। ये कंटिन्यूस हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी इसके लिए जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। तो y इक्वल टू 2x माइनस 1 का क्यूब रूट इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल x। रीज़न उसकी ये है कि इनका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, और जब इसके लिए ये जब ऑड रूट्स में आ जाएं, इवन रूट्स में आ जाएं, तो फिर डोमेन आपके पास होगा f ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो फिफ्थ रूट के साथ है, वो आप लोग खुद करेंगे। 29 हमारे पास एक और फंक्शन डिफाइन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 में g ऑफ x हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ओवर एक्स माइनस 3, एक्स नॉट इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे लिखा है 5 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3 आपके पास आ जाए। अब यहाँ आप देखें प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा, यहाँ जो आपके पास है इस फंक्शन का डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, जिसमें x नॉट इक्वल टू 3 का भी जिक्र है। जब x 3 के बराबर ना हो तो हम फंक्शन की ये वैल्यू लेंगे, लेकिन अगर x इज इक्वल टू 3 है, एग्जैक्ट इक्वल टू 3 के बराबर है, तो g ऑफ 3 जो है वो 5 के बराबर है। यानी इस केस में आपके पास g ऑफ 3 आपके पास है 5 के बराबर। बाकी जो आपके पास नंबर्स हैं व्हेन x इज इक्वल टू 3 आप पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ओनली 3 पर अगर हम चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी 3 पर आप चेक करें। g ऑफ 3 आपके पास 5 के बराबर है, जो पहली कंडीशन है कंटिन्यूटी का एटा पॉइंट पर। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 g ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ओवर x माइनस 3। x अप्रोचेज टू 3 से मुराद है कि x नॉट इक्वल टू 3। अब ये लिमिट हम फाइंड करेंगे, तो ये तो 0/0 वाला फॉर्म आपके पास आ रहा है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 3, इसकी आप करेंगे फैक्टराइजेशन, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2
ओवर एक्स माइनस 3। ये हमने फैक्टराइजेशन कर डाली। इसकी फैक्टराइजेशन का तरीका आपको याद है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स आएगा, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। एक्स कामन करेंगे तो x माइनस 3, यहाँ से आप प्लस 2 कामन करेंगे तो x माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये देखें इनका डिफरेंस इज माइनस 6, ये माइनस 3 और प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आपके पास आ रहा है। ये दोनों मैंने कैंसिल कर डाले। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 3 x प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो चूंकि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गया, सिंस लिमिट x अप्रोचेज टू 3 g of x is equal to g of 3, therefore g of x is continuous 8x is equal to 3। क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास गिवन था उसमें ये लिखा था कि x नॉट इक्वल टू 3 के लिए हम ये फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। बाकी आपके पास अगर आप x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 ले लें, जो भी नंबर ले लें, आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा। g ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, हेंस g ऑफ x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तमाम रियल नंबरों के लिए आपके पास ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा।